आखिरी कॉल। आधी रात हो गई थी। ऑफिस में आज एनुअल मीटिंग की वजह से अंकित को अपने ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए उसकी बाइक की स्पीड भी 100 को छू रही थी। सुबह इसी सड़क पर न जाने कितनी गाड़ियां होती हैं, और अभी देखो, ऐसा लगता है उन सभी गाड़ियों को ये रात खा गई हो। अपनी सोच में खोया अंकित बाइक फुल स्पीड में चला रहा था कि तभी उसकी पैंट की जेब में रखा उसका मोबाइल बज उठा। ओह, अभी इस समय कौन कॉल कर सकता है? पक्का ऑफिस से ही होगा। ये ऑफिस वाले भी ना शांति से जीने तो क्या, मरने भी नहीं देंगे। अंकित बहुत थका हुआ था और इस समय फोन अटेंड करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने मोबाइल बजने दिया और अपनी बाइक चलाता रहा। 1-2 बार और उसके मोबाइल की घंटी बजी, फिर शांत हो गई। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़की ब्लैक टॉप और वाइट जीन्स पहने उसकी बाइक के पीछे बैठी है। वो उसकी चूड़ियों की आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था, लेकिन बाइक के साइड मिरर में बार बार देखने के बाद भी लंबे बालों से ढका उसका चेहरा अंकित को दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये लड़की कौन है? और इतनी तेज स्पीड में चल रही बाइक पर आकर बैठ कैसे गई? तभी अंकित ने फुल स्पीड बाइक में अचानक जोरों का ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से बाइक थोड़ी स्किड कर गई और वो रगड़ खाती हुई सामने एक बड़े से पत्थर से जा टकराई। अंकित बाइक समेत ही नीचे गिर पड़ा। पत्थर से टकराने की वजह से अंकित के सर पर चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। बहता खून धीरे धीरे सड़क पर इकट्ठा होने लगा। तभी वहां पर न जाने कहां से एक चमगादड़ों का झुंड इकट्ठा होकर सड़क पर बिखरे खून को चाटने लगता है। एक चमगादड़ तो अंकित के जख्म पर बैठकर अजीब सी आवाज निकालता हुआ उसके जख्म से टपकते खून को चूस रहा था। इस वक्त अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के उस सन्नाटे में वो अपनी धड़कन की आवाज साफ साफ सुन सकता था। चमगादड़ों को हटाते हुए अंकित अपनी गिरी हुई बाइक को घुरे जा रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरी बाइक पर बैठा है? मैंने तो चूड़ियों की आवाज भी सुनी थी। क्या वो मेरा वहम था या सच में कोई था? अभी तक अंकित बहुत डर चुका था और बस किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहता था। इसलिए वो हिम्मत कर अपनी जगह से उठा और अपनी बाइक को उठाते हुए उसने तुरंत अपनी बाइक में किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अरे हाँ यार, अब इस बाइक को क्या हो गया? वो अपनी बाइक में लगातार किक मारे जा रहा था। तभी चमगादड़ों का झुंड उस पर टूट पड़ा, पर अंकित लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई वो उस पर सवार होकर पूरी रफ्तार में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, अचानक फिर से उसकी मोबाइल की घंटी बजी। अरे ये कौन पागल है जो रात को इस वक्त भी मुझे बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहा है? अपने आप में ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंकित ने जैसे ही जेब से फोन बाहर निकाला तो स्क्रीन पर शीतल कॉलिंग पढ़कर जैसे उसकी सांसें ही थम जाती है। उसका दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगता है। अंकित फोन उठाता है। हेलो अंकित, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? अंकित पूरे 6 साल बाद शीतल की आवाज सुन बस हैरान सा खड़ा था। शीतल, तुम इतने सालों बाद कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है यार, तू बोल। शीतल से बातें करते हुए अंकित यादों की पुरानी गलियों में खो जाता है। जब उसने पहली बार शीतल को कॉलेज में देखा था, जब उन्होंने पहली बार बात करी थी और जब पहली बार अंकित ने शीतल को प्रपोज किया था। यार देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यार मैं तुझे उस नज़र से नहीं देखती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ अंकित। आई एम सॉरी यार। अरे सॉरी क्यों? कोई भी किसी को भी चाह सकता है। खैर छोड़ो, मिलवाएगी कब उससे? जरूर मिलवाऊंगी,
तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे मिलवाना तो बनता ही है। और देख अंकित, इससे हमारी दोस्ती पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, कैसे बातें करती है। हेलो, तू मुझे सुन रहा है ना अंकित? जैसे ही शीतल ने ये कहा तो अंकित यादों की गलियों से वापस आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और बता, शादी वादी कर ली क्या तूने? कितने बच्चे हैं? यार वो सब बाद में बताऊंगी, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे मिल, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। शीतल ने जैसे ही ये कहा कि वो उससे मिलना चाहती है, अंकित के दिल की धड़कन तेज हो गई। शीतल से मिलना उसके लिए सिर्फ एक मीटिंग भर नहीं होती थी, वो एक ऐसा लम्हा होता था जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था। जब भी वो उससे मिलकर आता, एक एक बात वो अपनी डायरी में नोट करता और कई बार उसे पढ़ता। बार बार पढ़कर वो फिर से उन्हीं लम्हों को जीने की कोशिश करता। आना कहाँ है यार? पुराने डाकघर के पास, जो बड़ा सा इमली का पेड़ है ना। कल शाम को 5 बजे मिलते हैं, बहुत अर्जेंट है यार, आना जरूर। ये कहकर शीतल ने फोन कट कर दिया। हालांकि उसके फोन कट करने के बाद अंकित ने फिर से उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल शाम को 5 बजे, मतलब कई घंटों का इंतजार। और ये इंतजार उस 6 साल के इंतजार पर भारी पड़ रहा था। रात भर वो पुरानी बातों को याद करता रहा और यही सोचता रहा कि शीतल क्या कहने वाली है। बहरहाल इंतजार का ये लम्हा भी बीत गया और अगली शाम वो पुराने डाकघर के पास वाले इमली के पेड़ के पास पहुंचकर शीतल का इंतजार करने लगा। यहाँ खड़े खड़े तो 1 घंटा बीत गया, शीतल कहाँ रह गई? वो इंतजार करता रहा, लेकिन ना तो शीतल आई और ना ही उसकी कॉल। वो पूरे 10 बजे तक वहां खड़ा रहा, फिर उदास मन और 1000 प्रश्न लेकर वापस घर लौट आया। अब अंकित का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। क्या हो गया? शीतल क्यों नहीं आई? अरे जब मिलना ही नहीं था तो कॉल क्यों किया? अंकित ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक बार फिर से उसका फोन बज उठा। हेलो शीतल, यार ये क्या है? तू आई क्यों नहीं? मैंने बहुत देर वेट किया तुम्हारा। सॉरी दोस्त, वो क्या है ना, मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी। सुन ना, कल का प्रोग्राम पक्का है, कल जुपिटर रिसोर्ट के पास मिलते हैं, शाम को ठीक 6 बजे। इतना कहने पर एक बार फिर फोन कट गया और फिर स्विच ऑफ। अगले दिन फिर वही हुआ। अंकित को इंतजार करते करते 7 बज गए, फिर 8 और फिर 10, लेकिन शीतल आज भी नहीं आई। वो फिर उसी तरह उदास होकर घर पहुंचा। उस रात फिर से शीतल का कॉल आया और एक बार फिर से सॉरी कहकर उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। पूरे 1 सप्ताह से अंकित के साथ यही हो रहा था, लेकिन ये शीतल का प्यार ही था जो उसे बार बार जहां वो मिलने के लिए बुलाती, अंकित वहीं को खींचा चला जाता। 1 सप्ताह बाद रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, लेकिन आज शीतल का कॉल नहीं आया। क्या हो गया? आज उसका कॉल क्यों नहीं आया? शीतल के फोन का इंतजार करते हुए जाने क्यों आज अंकित के जहन में आया कि वो अपनी फेसबुक खोले और शीतल के साथ बिताए कॉलेज के दिन फिर से याद करे। पिछले कई सालों से उसने शीतल की प्रोफाइल भी नहीं देखी थी। अब अंकित ने फेसबुक पर शीतल की प्रोफाइल खोली तो वहां उसकी फोटो के साथ RIP लिखा देखकर उसके होश ही उड़ गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने ध्यान से देखा तो शीतल की वो फोटो 2 साल पहले की थी और उस पर लोगों के ओम शांति और RIP वाले कमेंट अंकित को किसी सुई की तरह चुभ रहे थे। ये सवाल उसके मन में बार बार घूमे जा रहा था कि अगर शीतल की मौत 20 दिन पहले ही हो चुकी है तो पिछले 1 हफ्ते से उसे कॉल कर अलग अलग जगह पर मिलने के लिए कौन बुला रहा था? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकित बार बार फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए शीतल की फोटो को जूम करके देख रहा था, लोगों के कमेंट्स पढ़े जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार उसने भी कमेंट बॉक्स में RIP लिख दिया। रात के 1:30 बज गए थे। अंकित अपने घर के बालकनी में हाथ में सिगरेट लिए शीतल के ख्यालों में डूबा हुआ था।
तभी उसे वो दिखी जो नीचे सड़क पर खड़ी थी और इशारे से अंकित को बुला रही थी। अरे ये तो शीतल है। शीतल को देखते ही अंकित भाग कर नीचे गया, लेकिन वो तो वहां पर थी ही नहीं। हाँफते हुए वो वापस ऊपर आया और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा तो उसने देखा कि शीतल सोफे पर बैठी है। उसने ब्लैक कलर का टॉप और वाइट कलर की जीन्स पहन रखी थी। शीतल, शीतल तुम यहाँ? लेकिन तुम तो। इसके आगे के अंकित कुछ बोल पाता, शीतल गायब हो जाती है। अब अंकित को हर जगह शीतल दिखने लगती है, कभी घर में, कभी सड़क पर, तो कभी ऑफिस में। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। 1 महीने से वो ना तो ठीक से सो पा रहा था और ना ही खाना खा रहा था। बस पागलों जैसे हर जगह शीतल को देखकर उससे बातें करता रहता। 1 महीना हो गया है डॉक्टर। मुझे वो हर जगह दिखती है, हर जगह। वो वहाँ खड़ी है, वो आपके पीछे है डॉक्टर। देखिए वो मुझे घूर रही है। ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन वो मुझे गुस्से में क्यों घूरती है? वो मेरा इस तरह पीछा क्यों कर रही है? मैंने क्या किया है? उसे बोलिए ना वो क्या चाहती है मुझसे। शीतल तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना, क्या चाहिए? अंकित साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक में बैठा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपने कमर से एक चाकू निकालकर खुद पर वार करने लगा। डॉक्टर साहब, शीतल से पूछिए ना वो मुझसे क्या चाहती है, क्या चाह रही है, पूछिए ना। वहाँ कोई नहीं है अंकित, कोई भी नहीं है वहाँ पर। अरे डॉक्टर, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शीतल आपके पीछे खड़ी है। देखिए सिस्टर, क्या आपको व्हाइट जींस और ब्लैक टॉप में शीतल दिखाई दे रही है कि नहीं? बताओ। अरे अपने डॉक्टर साहब को बोलो कि वो मुझे घूर रही है। सिस्टर, तुम जल्दी से इंजेक्शन लाओ, मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। नर्स बाहर चली जाती है। अंकित अभी भी पागलों की तरह बस शीतल को देखकर चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर उसे पकड़कर झिंझोड़ देता है। अंकित, होश में आओ तुम, होश में आओ मैं कहता हूँ। लेकिन वो बड़बड़ाता रहता है और बड़बड़ाते हुए डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उसे खींचने लगता है। क्यों नहीं दिखती? वो ब्लैक टॉप और व्हाइट जींस में आप लोगों को क्यों नहीं दिखती? क्यों? डॉक्टर अंकित की गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए एक जोरदार तमाचा अंकित को मारता है। क्योंकि वो जिंदा नहीं है, शीतल जिंदा नहीं है अंकित, तुमने खुद उसका मर्डर किया है। नहीं, मैंने नहीं मारा किसी को। मैंने नहीं मारा अपनी शीतल को। ये तुम क्या कह रहे हो? अंकित मेरे दोस्त, तेरा सच मैं जानता हूँ। तुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन तू इस तरह करता रहेगा तो एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तूने ही उसकी हत्या की है। मैं कब तक तुझे बचाता रहूंगा? तू एक दिन अपनी गलती से खुद फंस जाएगा। उस ड्रेस को भूल जा, शीतल को भूल जा यार, प्लीज। तू बीमार है मेरे दोस्त। कई सालों से मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ। ऑब्सेशन भी एक बीमारी है, गंभीर बीमारी, और उसी के चलते तूने शीतल को मार दिया। हाँ, मैंने मारा है शीतल को, मैंने मारा है। लेकिन मैं क्या करता मैं? अरे मैं उससे प्यार करता था, जान से भी ज्यादा। लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। मैं कैसे देख सकता था उसे किसी दूसरे की बाहों में? कैसे देख सकता था मैं? हेलो अंकित, यार मैं शादी कर रही हूँ, देख तुझे जरूर आना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, तेरे बिना शादी नहीं करूंगी, समझा? टाइम से आना सब फंक्शन में। चल अब मैं रखती हूँ, कार्ड भेज दूंगी, बाय। अरे नहीं बनना था मुझे उसका बेस्ट फ्रेंड। मैं प्यार करता था उससे, और वो मुझे अपनी शादी में बुला रही थी। मैंने तय कर लिया था, अगर वो मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। मार डाला मैंने उसे, मार डाला। मुझे बहुत दर्द हो रहा था,
जब मैं उसका गला काट रहा था और वो बिस्तर पर तड़प रही थी। वो मुझे ऐसे ही घूर कर देख रही थी जैसे अभी देख रही है। ये मरकर भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों नहीं छोड़ती मेरा पीछा? अंकित, क्योंकि कुछ गुनाह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं।